अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू साइंस क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक द नर्वस सिस्टम का सब टॉपिक वॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी, तो हमारा टॉपिक है आज का वॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शंस। प्रीवियस लेक्चर अगर हम रिवाइज करें थोड़ा सा, जो कि हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, जो हमारी बॉडी का जितना भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है, ठीक है, उस सब को कोऑर्डिनेट कर रहा है, उस सब तक मैसेजेस जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, अब इसमें हमने फर्दर पढ़ा था नर्व सेल्स के बारे में, 2 काइंड्स ऑफ नर्व सेल्स। ठीक है, अब ये जो 2 काइंड्स हैं ये हमने पढ़ी थी, एक थी सेंसरी नर्व सेल्स और एक थी मोटर नर्व सेल्स। तो सेंसरी नर्व सेल्स का बेसिकली फंक्शन ये था कि वो किसी भी रिसेप्टर से इम्पल्स लेकर, इम्पल्स मीन मैसेज, इम्पल्स लेकर वो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और मोटर नर्व सेल का फंक्शन ये था कि वो किसी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस लेकर किसी भी मसल या ग्लैंड तक जाती है। ठीक है, अब इसको फर्दर स्टडी करते हैं। तो टॉपिक है वॉलेंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटरी और ये रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं? वॉलेंटरी अगर हम पढ़ें तो वॉलेंटरी कहते हैं वो चीज जो कंट्रोलेबल हो, जो कंट्रोलेबल हो, और रिफ्लेक्स जो है दैट इज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, वॉलेंटरी एक्शंस वो जो कंट्रोलेबल हैं और रिफ्लेक्स एक्शंस वो जो अनकंट्रोलेबल हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि कंट्रोल अनकंट्रोलेबल क्या मतलब। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने किसी भी दोस्त से बात करनी है या कहीं आपने कोई चीज़ लिखनी है, तो उससे पहले हम थोड़ा सोचते हैं, हम वो सोच कर फिर हम वो काम करते हैं। सो दैट मीन्स कंट्रोलेबल मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में है, हम पहले सोचते हैं फिर हम देन एक्ट करते हैं। अब अगर हम रिफ्लेक्स एक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्शन में हम सोचते नहीं हैं, ये एब्रप्टली कोई भी जो एक्शन हम करते हैं दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, जैसा कि आपको छींक आती है, आप फौरन से अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं नाक की तरफ। ठीक है, सो दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि एब्रप्टली हुआ है, जो आपने सोच कर नहीं किया। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका फौरन से जो है वो हाथ ऊपर मूव हुआ है और वो नाक की तरफ आया है। ठीक है, तो दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब इस रिफ्लेक्स एक्शन की एक एग्जांपल स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, तो अब आपको एक ये डायग्राम नजर आ रही है। ठीक है, अब इस डायग्राम में बेसिकली ये जो पर्सन है ये एक हॉट प्लेट को टच करेंगे। ठीक है, अभी आप भी एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी हॉट चीज को टच करें, ठीक है, तो हमारा हाथ फौरन से पीछे की तरफ आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या है? ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, अब हम इसको जरा डिटेल स्टडी करते हैं कि ये सब कुछ हो कैसे रहा है। ठीक है, तो ये जैसे ही ये हॉट प्लेट को टच करेगा तो ये जो चेंज फील करेगा दैट चेंज इज कॉल्ड द स्टिमुलस। ठीक है, अब वो चेंज जो है वो जैसे ही हम हॉट प्लेट को टच करेंगे हमें एक चेंज सा फील होगा। ठीक है, हमारी फिंगर्स पे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्टिमुलस। ठीक है, अब सेकंड अगर पॉइंट हम देखें दैट पेन रिसेप्टर्स ऑफ इन स्किन आर स्टिमुलेटेड। ठीक है, अब जैसे ही हमारा जो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, अब वो स्टिमुलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, उन तक वो पेन जो है, जो चेंज जो है वो उन तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो एक इम्पल्स जो है वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर से वो मूव करेगी और वो जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो इम्पल्स लेकर जा रही होती हैं वो कौन सी नर्व्स होती हैं? दैट इज सेंसरी नर्व सेल, जिनको हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ओके, नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं, तो आप इसको सेंसरी न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसका फोर्थ पॉइंट देखें तो अ रिले नर्व सेल दैट passes द मैसेज ऑन इन स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब रिले नर्व सेल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है और इसका फंक्शन क्या होता है? ये फर्दर मैसेज को पास करती है। ओके, और अब अगर हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इसका स्टडी करें, फिफ्थ पॉइंट अगर इसका हम स्टडी करें, दैट इम्पल्स अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज कन्वे हो गया,
सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन एक इम्पल्स भेजेगी टू दैट मसल, ठीक है, कि वो कोई एक्शन जो है रिफ्लेक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। जैसे कि हॉट प्लेट हमने टच की तो उसके रिजल्ट में हमने जो एक्शन लेना है दैट इज कि हमने हाथ पीछे करना है, ठीक है। अब ये मैसेज कौन देगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन एक इम्पल्स भेजेगा टू दैट मसल, और ये किसके थ्रू भेजेगा? थ्रू मोटर नर्व सेल, बिकॉज मोटर नर्व सेल का ये पर्पस है कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल और ग्लैंड तक इम्पल्स लेकर जाता है, ठीक है। अब जो मोटर नर्व सेल हैं इसको आप मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कह सकते हैं, तो इसीलिए आप इसको मोटर न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये हमारी इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर जाएंगे कहाँ तक? मसल तक, वो जो भी मसल है, ठीक है। अब नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज कि वो जो मसल जहां तक इम्पल्स पहुंच चुकी है वो मसल कंट्रैक्ट होगा और वो अपना हाथ जो है वो फौरन से पीछे की तरफ करेगा, ठीक है। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने एक स्टिमुलस जो चेंज फील किया था, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स अब क्या होगा कि हमारा मसल जो है वो फौरन से कंट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा हाथ जो है वो फौरन से पीछे हो जाएगा, ठीक है। अब आप ये एनालिसिस करें, ये एज्यूम करें, ये सब कुछ अपने माइंड में सोचें कि ये इतना बड़ा प्रोसेस जो है ये माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है। आपने टच किया किसी भी हॉट प्लेट को, ठीक है, और फौरन से आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। अब ये जो चेंज आपको फील हुआ, इम्पल्सेस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर गई, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज जो है वो अगेन दोबारा मसल्स तक आया, मसल्स ने कंट्रैक्ट किया और फिर मसल्स ने अपना जो भी हाथ था, जो भी ऑर्गन है वो पीछे कर लिया, ठीक है। तो इतना बड़ा प्रोसेस जो है ये एक माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है और ये सब कुछ आप सोच सकते हैं कि ये कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जो कि किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हम जो एक्शन कर रहे होते हैं, जो अब्रप्ट एक्शन कर रहे होते हैं, दैट इज अनकंट्रोलेबल, जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होता, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। आई होप आपको रिफ्लेक्स एक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम फर्स्ट पॉइंट पर वापस चलते हैं इसको फर्दर स्टडी करने के लिए। जी, तो आई होप आपको वॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि वॉलेंट्री वो जो हम आफ्टर थिंक, मतलब कि हम कि सोचने के बाद काम करते हैं, एंड रिफ्लेक्स ये कि जो हम विदाउट थिंकिंग, ओके, बगैर सोचे ही हम की जो एक्शन परफॉर्म करते हैं दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं दैट इज पासिंग द मैसेज बिटवीन नर्व सेल। नर्व सेल्स के दरमियान मैसेज पास हो रहा है किसके थ्रू? साइनेप्स के थ्रू। नाउ व्हाट इज साइनेप्स? साइनेप्स क्या है, कैसे करता है? Impulse travel from one nerve to another by a special link called synapse. Impulse का travel होना from one nerve to another nerve by a special link called synapse. ठीक है, impulse का एक नर्व से दूसरी नर्व के अंदर travel कर जाना, ठीक है, through a special link is called साइनेप्स। अब जो स्पेशल लिंक है उस स्पेशल लिंक को हम कह रहे हैं साइनेप्स, ठीक है। आपको यहाँ एक डायग्राम नजर आ रही है, ठीक है। अब ये साइनेप्स के लिए एक कंडीशन ये है कि आपकी नर्व सेल्स की जो एक एंडिंग है, ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी नर्व के अंदर एक इम्पल्स आ रही है तो उसकी जो एंडिंग ब्रांच है, ठीक है, वो लिंक कर जाए किसी भी दूसरी नर्व के सेल बॉडी के साथ, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारी एंडिंग ब्रांच है और ये एक अगली जो है ये सेल बॉडी है, ठीक है। अब ये आपस में दूसरे को टच नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपका जो इम्पल्स है वो ट्रैवल कर जाएगी दूसरी नर्व के अंदर, ठीक है। मैंने आपको एक कंडीशन बताई, वो कंडीशन क्या है कि एक ब्रांच की जो एंडिंग है, ठीक है, एक नर्व सेल की जो एंडिंग है वो बिल्कुल पास आ जाए, क्लोज आ जाए एक दूसरे नर्व की सेल बॉडी के साथ, ठीक है। तो
ये स्पेशल लिंक जो है ये वहां पर डेवलप हो सकता है, साइनेप्स जो है वहां पर डेवलप हो सकता है। ठीक है, अब इसके थ्रू होता क्या है, जब एक नर्व के अंदर, ठीक है, इम्पल्स पास कर रही होती है, ठीक है, लेट्स सपोज के ये एक नर्व है, ठीक है, जिसके अंदर इम्पल्स पास कर रही है, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं कि दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड नर्व। ओके, अब जैसे ही एक इम्पल्स एक नर्व में पास कर रही होती है तो ये एक केमिकल रिलीज करती है। ठीक है, अब जैसे ही वो केमिकल रिलीज करती है, वो केमिकल उस स्पेशल लिंक के थ्रू, साइनेप्स के थ्रू वो पास कर जाता है और वो लिंक कर जाता है दूसरी नर्व की सेल बॉडी के साथ। ठीक है, द केमिकल रिलीज एंड डिफ्यूज अक्रॉस द साइनेप्स टू द सेल बॉडी ऑफ अनदर नर्व सेल। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। तो ये जो केमिकल जो कि डिफ्यूज होके लिंक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके, तो ये जो पोर्शन है, ये जो लिंक है, इस लिंक को हम कहते हैं साइनेप्स। क्लियर? ठीक है, जैसे ही ये लिंक करेगा, आपकी जो इम्पल्स है वो ट्रैवल कर जाएगी दूसरे नर्व के अंदर। ठीक है, और वो भी फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो भी फंक्शन परफॉर्म करने लग जाएंगी। ठीक है, अब हम इसको फर्दर स्टडी करते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो वन नर्व सेल्स कैन हैव मैनी साइनेप्सेस विद अदर नर्व सेल, कि एक नर्व सेल की जो है वो बहुत से साइनेप्सेस हो सकते हैं विद अदर नर्व सेल्स। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज कि मैंने आपसे कहा, एग्जांपल में डिस्कस की थी अभी एक हॉट प्लेट की। जब हम हॉट प्लेट को टच करते हैं, ठीक है, अब उसके रिजल्ट में हम हाथ पीछे करते हैं, हम चीख भी मार सकते हैं फौरन से। ठीक है, हम इनफैक्ट हम जंप कर सकते हैं। ठीक है, हम और कोई बॉडी पार्ट हमारा मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये जो एब्रप्ट रिफ्लेक्स एक्शंस हैं, अब ये किसकी वजह से हो रहे हैं? ये बिकॉज ऑफ साइनेप्स की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, अब साइनेप्स में बेसिकली हो क्या रहा है कि एक नर्व सेल में से जो इम्पल्स पास हो रही थी, हमने हॉट प्लेट को टच किया, हमारी एक जो रिसेप्टर थे हमारा ये इम्पल्स लेकर जा रहे हैं, सेंसरी नर्व सेल्स के थ्रू ये इम्पल्स लेकर जा रहे हैं। अब जब ये केमिकल रिलीज करेंगे और केमिकल जो रिलीज होगा वो साइनेप्स के थ्रू डिफ्यूज कर जाएगा डिफरेंट सेल्स बॉडी में, डिफरेंट जो बाकी जो नर्व सेल्स हैं उनकी सेल बॉडी के साथ। ठीक है, अब डिफरेंट जब नर्व्स के साथ ये जब डिफ्यूज कर जाएगा, ठीक है, तो दैट्स मीन कि वो जो इम्पल्स है वो बाकी सब नर्व्स में ट्रांसफर हो जाएगी और इस तरह से हर नर्व जो है वो अपने मसल पर रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर लेट्स सपोज हमारा लेग्स पे कोई मसल जो है वहाँ तक अगर वो इम्पल्स पहुँच चुकी है तो हम जंप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक हमारे कोई इम्पल्स पहुँच चुकी है तो हम चीख भी मार लेते हैं। ठीक है, फ़ौरन से एक लाउड सी। और तो ये डिफरेंट साइनेप्सेस हैं कि जो कि एक ही इम्पल्स जो है एक नर्व सेल में से जो पास हो रही है वो डिफ्यूज कर सकती है डिफरेंट नर्व सेल्स में, और इस तरह से लॉट ऑफ कनेक्शंस जो हैं वो बन जाते हैं और उसके रिजल्ट में हम लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज जो हैं वो हम शो कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम मजीद कुछ एग्जाम्पल स्टडी करते हैं जिससे आपको मजीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि फॉर एग्जाम्पल के स्टिमुलस की हम बात करें कि फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट। ठीक है, जैसे ही हमारे आंखों में एक ब्राइट लाइट, चमकदार रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो उसके रिजल्ट में होता क्या है? प्यूपिल ऑफ आई गेट लार्ज। ठीक है, हमारी जो आई का जो प्यूपिल है वो फौरन से बड़ा हो जाता है। ठीक है, कि पता नहीं ये अचानक से क्या हो गया। और नेक्स्ट अगर हम स्टडी करें इंसेक्ट टचिंग आईलिड, आई ब्लिंक, आपकी आईलिड्स को अगर फौरन से कोई इंसेक्ट टच कर जाए, ठीक है, कोई चीज़ अगर आपकी आंख में चली जाए तो आपकी आंख जो है फौरन से क्या होती है? ब्लिंक करना शुरू हो जाती है। ठीक है, और सेम ऐसे अगर हम थर्ड पॉइंट स्टडी करें, एग्जांपल स्टडी करें, तो फूड गेट्स इनटू द विंड पाइप गोज डाउन द रॉन्ग वे। आप खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए आपका खाना जो है वो किसी रॉन्ग पाइप में चला गया है। ठीक है, गलत जगह चला गया है। ठीक है, तो फौरन से आपको क्या होगा? कफिंग स्टार्ट हो जाती है, आपको खांसी आना शुरू हो जाती है। फोर्थ एग्जाम्पल स्टडी करें, इलेक्ट्रिक शॉक। जैसे ही आपको कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आप फौरन क्या करते हैं? अपना हाथ फौरन से पीछे कर लेते हैं, तो आर्म मूव्स अवे क्विकली। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जांपल इज हंग्री एंड स्मेल फूड। ठीक है, जैसे ही आप भूखे हो या आपको
किसी खाने की कोई आप स्मेल जो है, अरोमा जो है, अगर आप वो स्मेल कर लें, ठीक है, तो फ़ौरन से क्या होता है, आपके माउथ वाटर, ठीक है, मतलब कि मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है, आपके मुंह के अंदर एक स्लाइवा जो है वो बनना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह से आपका दिल करता है कि आप भी वो चीज़ खाएं या वो चीज़ आपके पास फ़ौरन से आ जाए, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल अगर स्टडी करें, बॉडी गेट्स हॉट, ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी जो है वो मज़ीद गर्म हो जाती है, ठीक है, तो आपको क्या होता है, पसीना आना शुरू हो जाता है, दैट इज़ द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, स्वेटिंग, फ़ौरन से स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल, बॉडी गेट्स कोल्ड, तो जैसे ही आपकी बॉडी जो है वो ठंडी होती है, आपका रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, दैट इज शिवरिंग, आप फौरन से कांपना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठंड की वजह से, दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। अब आप इन रिफ्लेक्स एक्शन से आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्वेटिंग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी बॉडी गर्म हो चुकी है, पसीना आपको ऑटोमेटिकली आएगा, आप पसीने को रोक नहीं सकते, आपको ठंड लग रही है, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शिवरिंग करना स्टार्ट कर जाएगी, आप शिवरिंग को नहीं रोक सकते, ठीक है। आपकी आंख में कुछ चला गया है, ठीक है, आपकी फ़ौरन से आइज़ ब्लिंक करना शुरू हो जाएंगी, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, आप फिर उसको फ़ौरन से साफ़ करेंगे या उसको आप थोड़ा सा रब करेंगे अपनी आइज़ को, ठीक है, तो वो फिर आपका ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाती है। सिमिलरली अगर आप गलत हमारे किसी भी रॉन्ग पाइप में जो है वो फूड एंटर हो जाए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको कफ स्टार्ट हो जाती है, उसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, क्लियर। आप हॉट प्लेट को टच करके आप वहाँ पर मज़ीद हाथ ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, आप फ़ौरन से आपको हाथ पीछे करना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, सो देयर आर ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं एक छोटा सा ब्लॉक स्टडी करने के लिए। जी, तो उसी पेज में एंड में आपको एक ब्लॉक दिया गया है, डिड यू नो का एक बॉक्स दिया गया है, इफ यू टच पाम ऑफ बेबी हैंड्स ही शी विल कर्ल हिज हर फिंगर्स टू ग्रिप योर्स, ठीक है। अगर आप जैसे ही एक बच्चे के आप हाथ को टच करें, ठीक है, तो वो भी फौरन से अपने फिंगर जो है वो कर्ल करता है, और ताकि आपके हाथ को पकड़ सके, आपकी फिंगर को ग्रिप कर सके, ठीक है। सो आप अब ये एनालिसिस करें कि वो भी क्या है, उस बच्चे का रिफ्लेक्स एक्शन है, बच्चे को तो नहीं पता ना कि वो किसका हाथ है, ठीक है, बच्चा फौरन से उस हाथ को ग्रिप कर लेता है, ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो द रिफ्लेक्स एक्शन, क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।